खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव 2023 की राजधानी के क्लार्क्स आमेर होटल में भव्य आयोजन और फिलहाल दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत तौर पर आगाज हो चुका है। बतौर चीफ गेस्ट मंत्री परसादी लाल मीणा ने शुरुआत की है। कार्यक्रम में चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं, जिन्होंने सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में किया। मंत्री टीकाराम जूली, सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी वहां पर खड़े हो जाएं। आप सभी अतिथियों से भी अनुरोध है सर, आप सभी लोग खड़े हो जाएं और अब से कुछ ही समय में नेशनल एंथम के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरयूएचएस के वाइस चांसलर सुधीर भंडारी, जिन्होंने कोरोना में एक बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के लिए दिया। उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट का लोहा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी माना गया। विधायक रफीक खान उनके साथ कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों का सम्मान इस कार्यक्रम में किया जा रहा है, और खास इसलिए क्योंकि ये वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिन्हें कोरोना के समय कहा गया था कि एक स्टेप आगे आकर उन्होंने मानवता के लिए उस समय दिन और रात काम किया, जब लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी कतरा रहे थे और डर रहे थे। ऐसे में मानवता को बचाने का जो बीड़ा डॉक्टर्स ने और चिकित्सा विभाग ने उठाया, उसी की बदौलत कहीं ना कहीं प्रदेश कोरोना के इस त्रासदी के समय में भी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाया और आने वाले कोरोना चैलेंजेस को लेकर भी तमाम प्रबंध किए गए हैं पहले से। और चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं जेसी सर के विजन से। पहले लोग ये पूछते थे कि ये पट्टी क्या होता है। पट्टी शब्द नहीं ऐसा जो अब हलचल में ना हो, जो टीवी के 30% हिस्से में चलती है, लेकिन ये असर 100% हिस्से में कराती है। हमारे चैनल हेड जगदीश चंद्रा सर ने कुछ साल पहले जो आविष्कार टेलीविजन के इतिहास में किया, उसे पट्टी कहते हैं, जो आज भारत के हर एक मीडिया चैनल ने लोहा माना है और इस पट्टी आविष्कार को उपयोग में लाने में विवश हुए हैं। आज पट्टी प्रयोग को जर्नलिज्म के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगा है और इसी आविष्कार ने लोगों को टीवी देखना और अब पढ़ना भी सिखा दिया है। सर की एक खासियत है कि वो निरंतर खबरों के बीच में रहते हैं, उसे जीते हैं, गहराई से समझते हैं और इसलिए फर्स्ट इंडिया पर जब खबर चलती है ना, तो उसका गहरा असर होता है। और इसलिए शायद सर के लिए एक लाइन सटीक बैठती है कि जिस लीडर का विजन बड़ा होता है, उसी के आगे संसार झुकता है। तो ये तो बात हुई जेसी सर की, और अब उनके ही एक कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम द न्यू जेसी शो, जिसे लोग प्रदेश ही नहीं देश पे देखते हैं और नंबर 1 ये शो है। क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या बिजनेसमैन, यहाँ आकर हर कोई अपने ऐसे अनुभव साझा करता है, शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिले हों। तो अब शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले द न्यू जेसी शो का प्रोमो देखते हैं। टेक्निकल टीम प्लीज प्रोमो चलाएं। Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turn-around man. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करता। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media as CEO and Editor-in-Chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and Editor-in-Chief of the national Hindi news channel Bharat 24, Vision of New India, he has brought his unique vision and ideas to all. Jagdish Chandra, with his revolutionary leadership and vision, changed the world of media forever. Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks
and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra firing off astounding analysis, in-depth observations and accurate predictions leaves audiences gasping and thirsting for more. Be it ETV, Zee, First India or now Bharat 24, Vision of New India, it was and remains Jagdish Chandra who draws the audiences to the show with his keen questions, unerring grasp of political and social issues, infallible sense of audience and passion for news. His analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ. or his insightful, perceptive and penetrative comment on how Hindutva is now the agenda of all Hindus, the examples are numerous and multifold. Add to this the wide expanse of guests who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. All of it has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age, class, region and gender in viewership. The JC Show trends across social media platforms, notching up digital viewership. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs and the millions of viewers, everyone has succumbed to the magic of Jagdish Chandra. Yes, the JC Show telecast on Bharat 24, Vision of New India and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television. शुरुआत से कह रही हूँ कि थोड़ा जोर से तालियां बजाइए, तो आवाज़ें तालियों की आती रहनी चाहिए, गड़गड़ाहट आनी चाहिए। और अब इन्हीं तालियों के साथ आप जगदीश चंद्रा सर का स्वागत करें। सर, आपसे अनुरोध है पोडियम पर आएं और अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शित करें। तालियां बजाते रहिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जूली साहब, रफीक भाई और कोरोना इम्प्रूवमेंट के उपचार के प्रतीक एंड ऑल इन वन डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिन्होंने देश विदेश में राजस्थान का नाम ऊंचा किया। बाकी तो हर व्यक्ति की अपनी विधा है यहाँ मंच पे। प्रसादी लाल जी मीणा एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, एफिशिएंट और ऑनेस्ट मंत्री की छवि उनकी राजस्थान में है। दो टूक बात वो कहते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पे आए। अभी हमारे बीच में मेयर साहिब आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जूली साहब बहुत ही विनम्र मंत्री हैं, इलाके में लोकप्रिय हैं और यही बात रफीक भाई के लिए लागू होती है जो एक सप्ताह के नोटिस पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी अपनी विधा के अपने अपने एक्सपर्ट और शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने वाली मेयर साहब, कुल मिला के आज के समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका स्वागत है। वस्तुतः एक सामाजिक सरोकार है मीडिया का भी। आज का ये फंक्शन जो है उसी सरोकार की एक कड़ी है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना का बड़ा भय रहा और बड़े नए आविष्कार मेडिकल क्षेत्र में हुए। आविष्कार इन टर्म्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, सब कुछ हुआ और असली हीरो जो थे वो डॉक्टर बन के उभरे। डॉक्टर सामने आए पूरे देश में, उनकी योग्यता के, उनके से कहना चाहिए कर्मण्यता के और उनके 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करने के किस्से पूरे देश में रहे। और उसमें मुझे कहते हुए गर्व है
कि राजस्थान के डॉक्टर शायद सबसे अग्रणी रहे। मैं उन सबके लिए ताली बजाता हूँ। उनका नेतृत्व डॉक्टर भंडारी ने किया और एक अलग तरह की ब्रीड डॉक्टर्स की, एक अलग तरह की एफिशिएंट कल्चर इस कोरोना में देखने को मिली। तो मन करता है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए। तो आज का समारोह उसी सम्मान की एक कड़ी है। इसके साथ ही राजस्थान में खास तौर पे पिछले 1 वर्ष के दौरान हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रयोग हुए। भारी बजट हेल्थ सेक्टर में मंत्री जी ने अलॉट करवाया, उसे इफेक्टिवली लागू करवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो हुआ ये बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी शिकायत के और सीधे सीधे हुआ। बड़े पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हेल्थ में हो रहा है। सभी जगह इसकी तारीफ है और इसका परिणाम इनको 2023 में देखने को मिलेगा। या मुख्यमंत्री जी को भरोसा है कि हम रिपीट करेंगे। अगर सरकार रिपीट होती है तो उसमें एक बड़ा योगदान हेल्थ सेक्टर का माना जाएगा। माननीय प्रताप सिंह जी का हार्दिक स्वागत है, कैबिनेट मिनिस्टर। ये भी हर समय जनता के बीच रहते हैं और मैंने कहा कि 1 सप्ताह के नोटिस पे चुनाव लड़ने को लोग तैयार रहते हैं, उनमें प्रताप सिंह जी का नाम भी शामिल है। तो कमिंग बैक टू हेल्थ, ये बात है कि बहुत बड़ा सेक्टर है और अभी जो स्कीम चल रही है निरोगी राजस्थान बन जाएगा उस स्कीम के। बस देखने की बात यह है मंत्री जी कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। स्कीम बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन को लेके थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं और स्वाभाविक तौर पे जब स्कीम इतनी बड़ी होती है तो इम्प्लीमेंटेशन में शिकायतों का, कमियों का आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप 2023 की रिपीट परफॉर्मेंस में अपने विभाग को आगे रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सबसे बड़ी स्कीम यही है। इसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है गहलोत साहब का कि एक बार वापस रिपीट करना है, एक बार फिर से शपथ लेनी है, एक बार फिर से 5 साल 8 सिविल लाइन्स में बैठना है। तो आपका मिशन है कम बैक 2023। आपको इस मिशन की शुभकामनाएं। उसमें हेल्थ का रोल है और इस हेल्थ के रोल को जनता तक पहुंचाने में फर्स्ट इंडिया परिवार पूरे तौर पे आपके साथ है। हम सरकार और जनता के बीच पुल का काम करेंगे, करते रहे हैं। और अब हमारा एक नया चैनल, नेशनल चैनल आया, भारत 24। तो इस टीम में, आपकी इस टीम में मीडिया का जो रोल है वो हम प्ले करेंगे। अन्य सबके साथ साथ फर्स्ट इंडिया अखबार, फर्स्ट इंडिया चैनल और भारत 24, ये सब आपके साथ, आपके विभाग के साथ, आपकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप इससे सबका आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और ये सही है कि हम लगातार काम करते रहेंगे, चाहे वो फर्स्ट इंडिया हो या भारत 24। और सर से अनुरोध है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी मंत्री और मुनीश गुर्जर जी दोनों को फेलिसिटेट करें सर, क्योंकि अब दोनों हमारे बीच में मौजूद हैं और तालियां बजा दीजिए उनके लिए। थैंक यू सो मच सर कार्यक्रम में आने के लिए। मुनीश गुर्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का भाग बनने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब उनको पोडियम पर बुलाएंगे जो कोरोना काल में जिम्मेदारी निभा रहे थे। और क्योंकि जब हम डरे हुए थे वो लगातार हॉस्पिटल में ये देख रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे इन व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए, लोगों में खौफ ना हो। लगातार वो ये बताते थे मीडिया के थ्रू कि नहीं, डरे नहीं, प्रिकॉशंस लें। और आप शायद अब समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर भंडारी जी की, वाइस चांसलर RUHS। सर बहुत बहुत स्वागत है, पोडियम पर आए सर। और